folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम मे माइट की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। एग्जांपल से देखें। बॉयज एंड गर्ल्स में बिहेव डिफरेंटली। लड़के और लड़कियां अलग व्यवहार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सच एक्शन में हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे काम का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। नेक्स्ट, द टेबलेट में मेक यू फील ड्रॉजी। गोली से आपको नींद का अनुभव हो सकता है। नेक्स्ट, यू मे लाफ बट आई एम इन डेडली अर्नेस्ट। आप हंस सकते हैं लेकिन मैं बहुत ही गंभीर हूं। ही प्रॉमिस टू सपोर्ट हर कम व्हाट मे। चाहे जो हो जाए उसने उसे मदद करने का वचन दिया। नेक्स्ट, शी मे नीड सम हेल्प एज शी इज न्यू। चूंकि वह नहीं है इसलिए उसे कुछ मदद की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, इफ यू पे द रैंसम यू मे बी साइनिंग योर सन्स डेथ वारंट। इसका मतलब अगर आप फिरौती देते हैं तो आप अपने बेटे की मौत के वारंट पर दस्तखत कर रहे होते हैं। मे का यूज इंटरोगेटिव में देखें, जो जनरली मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट टाइप की यूजेस तो स्कूलों में कॉलेजेस में सुनने को मिलते ही हैं। उसके अलावा कुछ यूजेस यहाँ पर आप देखें। मे आई पे बाय चेक। क्या मैं चेक से भुगतान कर सकता हूँ? इस तरह। मे आई टेक योर ऑर्डर। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? नेक्स्ट, मे आई सिट हियर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जवाब में सामने वाला कह सकता है यस विथ प्लेजर। हाँ खुशी से। इस तरह। मे आई स्टार्ट नाउ। क्या मैं अब शुरू करूं? अब स्टार्ट एंड लीव कई बार दोनों का एक ही समान यूज होता है। स्टार्ट का मतलब भी रवाना होने का सेंस पर होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट पर अलग मीनिंग निकलेगी। यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका समझ लें। मे आई स्टार्ट नाउ। क्या मैं अब शुरू करूं? यस गो अहेड। हाँ शुरू करूं। उस तरह से। देन, मे आई हैव द ऑनर ऑफ द नेक्स्ट डांस। क्या मैं अगले नृत्य का सम्मान पा सकता हूं? मे आई आस्क व्हाई यू टुक दैट डिसीजन। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने या तुमने ये निर्णय क्यों लिया? मे आई प्रेजेंट माई फियांस टू यू। क्या मैं अपनी मंगेतर का आपसे परिचय करा सकता हूं? इस तरह। देन, माइट के यूजेस देखें, आपके सामने है कुछ एग्जाम्पल। गॉड नोज व्हाट एल्स दे माइट फाइंड। खुदा जाने या ईश्वर जाने वे और क्या पा सकते हैं। ही सेड ही माइट कम टुमारो। उसने कहा कि वह कल आ सकता है। आई माइट हैव गेस्ड इट वॉज यू। मैं अनुमान लगा सकता था कि ये तुम थे। डोंट गो आई माइट नीड यू। मत जाओ मुझे तुम्हारी जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट, ही माइट हैव हैड द डिसेंसी टू अपोलोजाइज। उसके पास क्षमा मांगने की शालीनता हो सकती थी। नेक्स्ट, आई थिंक यू माइट एटलीस्ट ऑफर टू हेल्प। मैं सोचता हूं कि तुम कम से कम मदद का प्रस्ताव तो कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ यू आस्क हर नाइसली शी माइट से यस। अगर तुम उससे भली तरह से भली प्रकार से पूछो तो वह हाँ कह सकती है। नेक्स्ट, ट्राई एज ही माइट। इसका मतलब हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई। दोनों का किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसका यह भाव आता है ट्राई एज ही माइट ही कुडंट ओपन द डोर। वह चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वह दरवाजा नहीं खोल सकता। ये कुछ एग्जांपल है और एक दो एग्जांपल देखें, उसके बाद माइट का एग्जांपल देखेंगे इंटरोगेटिव में। देखिएगा, द पिल्स माइट हैव हेल्प्ड हिम इफ ओनली ही हैड टेकन देम रेगुलरली। इसका मतलब गोली उसकी मदद कर सकती थी अगर उसने लगातार लिया होता। माइट का यूज इंटरोगेटिव में बहुत कम होता है। मे का यूज जनरली ज्यादा होता है और इन जनरल जब इंटरोगेटिव के फॉर्मेशन करते हैं, कुड आई यूज अ टेलीफोन, उस तरह से यूजेस अक्सर सुनने को मिलते हैं। माइट का यूज ज्यादा कर्टियस, ज्यादा पोलाइट होने पर रेयरली कहीं कहीं पर सुनाई देते हैं, कहीं कहीं पर यूज होते हैं। देखिए फिर भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर 2-3। माइट आई यूज योर फोन। क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? Might I inquire why you have not mentioned this until now? क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने अब तक यह उल्लेख क्यों नहीं किया है? Might it be possible to prolong life indefinitely? क्या जिंदगी को अनिश्चित काल या अनिश्चित समय तक बढ़ाना संभव हो सकता है? तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे मे माइट के। एंड ये बुक के बारे में मैंने और वीडियोस में भी बताया है। बार बार ये रिपीट करने के पीछे रीज़न ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंडिया नहीं पूरी दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगी। सुनने में ऐसा लगेगा ज़्यादा बहुत बड़ी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्कोर्स मार्कर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस बनती हैं। पेज नंबर 221 से लेकर 415 तक ऑल दोज वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस आर देयर। तो इस बुक को अगर आप खरीदते हैं
तो ये आपको 180 रुपीज़ डिस्काउंट पर प्रोवाइड की जाएगी। बुक शॉप से लोगे तो 10 से 15% डिस्काउंट देगा, मुझसे डायरेक्ट लोगे तो 34% डिस्काउंट पर ये आपको अवेलेबल होगी। एक तो ये बात है। उसके अलावा ये कि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना जानते हैं, और उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है जो इंग्लिश अच्छी तरह बोलना सीखना चाहते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। थैंक यू। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।